अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की प्रिपरेशन के वेरियस मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर हम जो से डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, हाइड्रोजनेशन बेसिकली होती क्या है, ठीक है, इसके मैकेनिज़्म क्या है, इसके वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन होती क्या है। ये कह रहे हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, किसी भी जगह पे मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद हों तो उसमें जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यहाँ पर शो की गई है कि यहाँ पर कह रहे हैं द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन is added to unsaturated compound in the presence of catalyst and moderate pressure to give saturated compound। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यानी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद हों और यहाँ पर साथ साथ में कैटलिस्ट भी मौजूद हों। ठीक है, और इस तरह सेचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इस टाइप के हाइड्रोजनेशन के इस टाइप में कैटलिस्ट जो होता है वो मस्ट यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एक है प्लैटिनम है, ठीक है, पैलेडियम है, रेनिन निकल है। ठीक है, तो ये तीन कैटलिस्ट जो हैं यहाँ पर मेनली जो है डिस्कस किए जाते हैं। रेनिन निकल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। ठीक है, ये मोस्टली 100 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर काम करता है और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो बाकी दोनों हैं ये आम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आर यूज्ड मोस्टली इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, यानी कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में इसलिए यूज़ किया जाता है विच हैज़ हाई सरफेस एक्टिविटी, यानी जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो जल्दी बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन दिया जा चुका है कि जिसमें इथीन जो है जो कि सेकेंड मेंबर है अल्कीन फैमिली का। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड जो फैमिली है इसमें जो सेकेंड मेंबर होता है वो इथीन है। ठीक है, इथीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में चारकोल जो होता है वो इनर्ट मीडिया होता है वो यूज़ होता है और उसको इथेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि सेकंड मेंबर होता है अल्केन फैमिली का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड जो होता है, एक ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है और क्या हो जाता है, दो सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एज ए होल हाइड्रोजनेशन का इथीन की जो हाइड्रोजनेशन होती है एज ए होल प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है तो यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। जैसे मेटल कैटलिस्ट का सरफेस होता है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो अल्कीन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमने रिएक्ट कराना है, अब रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये जो मेटल सरफेस होता है ये लीव करता है, यानी उसको छोड़ता है और आता है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो रह जाता है। अब इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है लग जाता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है या सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट जो सेकेंड हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम, वो भी यहाँ पर ट्रांसफर होता है इनटू दिस कार्बन और यहाँ पर देखें अल्केन जो मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो ये एज ए होल मैकेनिज्म था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की कि कैसे उसकी हाइड्रोजनेशन होती है, तो एज ए होल यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर वेरियस जो कैटलिस्ट यूज होते हैं लाइक निकल है और पैलेडियम है। ठीक है, निकल यहाँ पर जो होता है ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है, इसको रेनिन निकल कहते हैं और ये प्रिपेयर होता है बाय रिएक्टिंग निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो होते हैं सरफेस एरिया की बात हमने पहले भी कर दी कि सरफेस एरिया जो होता है उसका इंक्रीज हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, पैलेडियम जो होता है ये ऑब्टेन होता है कमर्शियली सपोर्टेड ऑन एन इनर्ट सब्सटेंस सच एज चारकोल, यानी पैलेडियम चारकोल दिस अल्कीन इज यूजुअली डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल। ठीक है, यानी ये एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है, एथेनॉल एज ए सॉल्वेंट काम करेगा और इस तरह फिर इसको एज ए जो प्लेटिनियम चारकोल इसको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के उसमें प्रोसेस में।
इसके एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन की यहाँ पर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज करता है, एंड विल नॉट टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अगर हम कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं डालेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज कर लें ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसके लिए कैटलिस्ट जो है वो जरूरी होता है, बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस रिएक्शन की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस दौरान चूंकि हमने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके साथ साथ यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और ये जो हीट रिलीज होती है इसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज ग्रेटली लोवर्ड बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे शो इस ग्राफ में शो करके दिखाया जा चुका है कि अल्कीन मॉलिक्यूल है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर जब विदाउट कैटलिस्ट था, यानी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, तो ये देखें जो रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हमने जो कैटलिस्ट था वो यहाँ पे अप्लाई किया इस रिएक्शन में, तो क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी इसकी इस रिएक्शन की कम हो गई, और जल्दी से क्या बन गया, जो हमारा प्रोडक्ट था वो बन गया, ठीक है। इस दौरान एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, इस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जो बैरियर होता है इसके सामने, इस बैरियर को ये कवर कर लें, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं इसकी, तो ये क्या कर देता है, ये जो बैरियर होता है इसके सामने मौजूद है, ये क्या हो जाता है, इसको ये जल्दी से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, जैसे ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है ये हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है इसका काम क्या होता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। इसने इस रिएक्शन को स्पीड अप किया है, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया है ताकि ये जल्दी जल्दी ये प्रोडक्ट बन जाए। इसके वेरियस एप्लीकेशन जो है हाइड्रोजनेशन की यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या होता है कि वेजिटेबल्स आर अनसैचुरेटेड एस्टर्स, दे कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल टू गेट वेजिटेबल घी, ठीक है। अब वेजिटेबल घी जो होते हैं हम डेली यूज करते हैं वेरियस जो कुकिंग उसमें प्रोसेस में, ठीक है। तो कुकिंग में इसको यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है। रेनी निकल चूंकि यहाँ पर कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। रेनी निकल हमने पहले भी बात की कि ये कितना, ये 100 टेम्परेचर पे 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये अच्छे से काम करेगा। और क्या कितना टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये चाहिए होता है, ठीक है। ये बेस्ट काम करता है इन कंडीशंस पे। और यहाँ पे वेजिटेबल घी हमारे पास क्या होता है, ये बनता है, ठीक है। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो लेबोरेटरी एप्लीकेशन है। लेबोरेटरी एप्लीकेशन में क्या हो जाता है कि इसमें टू चेक द अमाउंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ कंपाउंड, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है, उसमें हमें डबल बॉन्ड्स का या जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं हमें उसका पता लगाना है। तो जितने हम उसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होती हैं ऐड करते हैं, फिर उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। और इस दौरान फिर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक क्वांटिटेटिव जो होती है क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो होती है हमें इससे पता चल जाता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं। हम किस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं इसने एब्जॉर्ब किए हैं या इसने इसके साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ये थी एप्लीकेशंस हाइड्रोजनेशन की, ठीक है।